दोस्तों स्वागत है आपका एक और नए क्लास में। थर्ड सेमेस्टर जूलॉजी की आज काफी वीडियोस बना रहे हैं, काफी सारी चैनल पर भी पब्लिक कर रहे हैं और काफी सारी कोर्स में भी आज ऐड हो जाएंगी रात में भाई। ठीक है, तो आज का टॉपिक है नॉनसेंस कोडॉन क्या होता है, आरएनए एडिटिंग क्या होती है। दोनों टॉपिक छोटे छोटे हैं, पेपर में 3-3 नंबर में आते हैं भैया, तो 6 नंबर की जुगाड़ है। आप कोई पेपर उठा के देख लेना, उनमें ये क्वेश्चन लगभग आया ही होगा। नाम से ही पता चला नॉनसेंस, नॉनसेंस मतलब बेकार का, ऐसा कोडॉन जो किसी काम का ना हो, बल्कि जो प्रोटीन बन रही हो, उसकी सिंथेसिस हो रही हो, उसे भी रोक दे, खत्म कर दे, नॉनसेंस कोडॉन कहलाता। तो हमने लिख दिया ये ऐसे कोडॉन होते हैं जो किसी एमिनो एसिड को कोड नहीं करते। एमिनो एसिड से मिलके ही क्या बनता है, प्रोटीन। कोई कहे प्रोटीन के निर्माण की इकाई क्या है, यूनिट क्या है, तो एमिनो एसिड। कई एमिनो एसिड आपस में मिलते चले जाते हैं, उसी से तो ज्यूट्रायन बना करता था। तो कई एमिनो एसिड जब आपस में मिलते हैं तो प्रोटीन का प्राइमरी स्ट्रक्चर बनता है, सिंगल जो बिल्कुल सीधी सीधी संरचना होती है। जब उसी को घुमा देते हैं तो प्रोटीन की द्वितीयक संरचना बन जाती है। तो रियलिटी ये है कि ये ऐसे कोडॉन है जो एमिनो एसिड कोडिंग नहीं कर पाते हैं, प्रोटीन सिंथेसिस को रोक देते हैं। जब कोडिंग ही नहीं हो रही है तो प्रोटीन का निर्माण रुक जाएगा। इन्हें हम स्टॉप कोडॉन भी कहते हैं। इस वजह से हम क्या कहते हैं कि ये स्टॉप कोडॉन है। ये राइबोसोम को सिग्नल देते हैं कि प्रोटीन का निर्माण ना किया जाए। प्रोटीन का निर्माण कहाँ होता है, राइबोसोम में होता है। ये सिग्नल भेजते हैं कि भैया प्रोटीन का निर्माण ना करो, कोई भी कोडिंग नहीं हो पा रही। जैसे कुछ नॉनसेंस कोडॉन क्या है, तो UAA एक नॉनसेंस कोडॉन हो गया, UAG एक नॉनसेंस कोडॉन हो गया, UGA एक नॉनसेंस कोडॉन हो गया, इस तरीके से। ठीक है, अगर mRNA का सीक्वेंस हो, जैसे मान लिया कोई mRNA, सबको पता है RNA के कई प्रकार हैं, tRNA है, mRNA है। तो अगर mRNA की सीक्वेंस की बात करें तो अगर इस तरीके का सीक्वेंस मिलेगा AUG, GGC, UAA इस तरीके से, तो भैया प्रोटीन का निर्माण क्या होगा, रुक जाएगा। RNA का मतलब क्या, RNA का मतलब राइबो न्यूक्लिक एसिड, जो प्रोटीन के निर्माण में सहायता करता है। अगर इसका इस तरीके का मेरे भाई सीक्वेंस दिख गया तो देखो इसके अंदर UAA आ गया, इसका मतलब प्रोटीन का निर्माण जो है वो रुक जाएगा। AUG क्या करता है, AUG स्टार्ट कोडॉन होता है। AUG अगर दिख रहा है इसका मतलब कोडॉन स्टार्ट, चालू कर देगा प्रोटीन का निर्माण। GGC क्या है भैया, ग्लाइसिन है। और UAA क्या है, नॉनसेंस कोडॉन है, प्रोटीन यहीं पर रुक जाएगा, यानी यहां से फॉर्मेशन होना स्टार्ट होगा और यहीं तक केवल निर्माण होगा और प्रोटीन का निर्माण रुक जाएगा। UAA एक स्टॉप कोडॉन है, नॉनसेंस कोडॉन है। यदि किसी जीन में गलती से एक नॉर्मल कोडॉन नॉनसेंस कोडॉन बन जाए तब प्रोटीन अधूरा बन जाता है और यह सीरियस डिजीज भी बन सकता है, जैसे सिस्टिक फाइब्रोसिस हो जाता है। ध्यान से समझिए, मान लिया प्रोटीन का फॉर्मेशन स्टार्ट हो गया है और प्रोटीन के फॉर्मेशन स्टार्ट होने के बाद में कोई जीन ऐसा है जो पहले नॉर्मल कोडॉन था, बाद में वो नॉनसेंस कोडॉन में कन्वर्ट हो गया बीच में ही, तो क्या होगा भैया, एक ऐसा बीमारी हो सकती है जो बीमारी क्या करेगी, गंभीर बीमारी होगी, क्योंकि इसमें अधूरा प्रोटीन बन के रह जाएगा। तो सिस्टिक फाइब्रोसिस इस बीमारी को बोलते हैं। इसकी वजह से हो जाता है जब कोडॉन की सहायता से प्रोटीन अधूरा बन जाता है भाई। ठीक है, RNA एडिटिंग एक छोटा सा टॉपिक है 2-3 नंबर में। RNA एडिटिंग का मतलब क्या होता है, किसी चीज को एडिट कर देना। तो RNA एडिटिंग एक पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल प्रोसेस है जिसमें mRNA के न्यूक्लियोटाइड, भैया mRNA के अंदर कौन कौन होता है बताओ, एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन और यूरेसिल, यही तो बेस होते हैं RNA के अंदर। तो इनमें चेंजेस होंगे, यानी एडिटिंग कर देंगे हम जो इसके बेसिस हैं, नाइट्रोजनस बेसिस जो होते हैं, एडेनिन, ग्वानिन, यूरेसिल, साइटोसिन, इन सब के अंदर हम लोग क्या कर देंगे, इन सब के अंदर एडिटिंग कर देंगे यार सरल भाषा में। इसलिए तो इसे क्या कह रहे हैं, RNA एडिटिंग कहेंगे भाई। ठीक है, कभी ऐड, कभी डिलीट, कभी रिप्लेस किए जाते हैं। जैसे हम लोग क्या कर रहे हैं, ये देखिए AUG एक गायब हो गया, CCG एक गायब हो गया, UUA एक गायब हो गया। तो इस पैटर्न से एक पर्टिकुलर प्रोटीन बनता है, परंतु RNA एडिटिंग के बाद AUG, UGC, UAA पैटर्न चेंज होने की एक पूरी प्रक्रिया प्रोटीन से अलग हो गई। ध्यान से समझिए, AUG, UGC, UCG या फिर UAA प्रोटीन चेंज होने से एक पूरी प्रोटीन अलग हो जाती है। सरल भाषा में हम लोग क्या कहें कि भैया पहले मान लिया RNA क्या कर रहा था, RNA का कोई पैटर्न था, RNA प्रोटीन का फॉर्मेशन कर रहा था, फिर क्या हुआ, हमने एडिटिंग कर दी। एडिटिंग करने के बाद कुछ नया पैटर्न बना। ठीक, एडिटिंग करने के बाद क्या हुआ, नया पैटर्न। जब नया पैटर्न बनेगा तो प्रोटीन का जो फॉर्मेशन होगा वो भी अलग हो जाएगा भाई। ठीक है, तो इस तरीके से RNA एडिटिंग होती है।
पूरा प्रोटीन का पैटर्न अलग हो जाता है। टाइप्स ऑफ आरएनए एडिटिंग, इसके क्या प्रकार क्या है इसके? कौन सा भैया? सब्स्टिट्यूशन। सब्स्टिट्यूशन का क्या मतलब होता है? आपने देखा होगा मैच खेलने गए, किसी को बाथरूम लग गया, बोले सब्स्टिट्यूट लगा हुआ, इनकी जगह पे ये आएंगे। सब्स्टिट्यूट का मतलब एक को हटा के उसकी जगह पे दूसरे को रख देना। तो इसमें क्या करेंगे? एक बेस को दूसरे बेस से रिप्लेस कर देंगे, सब्स्टिट्यूट कर देंगे। जैसे भैया सी फॉर साइटोसिन है, सी से हमने यू को रिप्लेस कर दिया, तो भैया साइटोसिन यूरेसिल से रिप्लेस हो गया। एडिटिंग, ये पौधों के अंदर ये वाली एडिटिंग पाई जाती है जहां पर साइटोसिन से यूरेसिल को रिप्लेस कर दिया जाता है, ठीक है। उसके अलावा डिलेशन होता है, इंसर्शन। इंसर्ट का मतलब क्या? इंसर्ट का मतलब क्या होता है? कोई नया डाल देना, या फिर डिलेशन का मतलब होता है हटा देना भैया, ठीक है। तो आरएनए में एक नया बेस जोड़ देते हैं या फिर एक बेस को डिलीट कर देते हैं, हटा देते हैं, तो इसी को हम लोग क्या बोल देंगे? इंसर्ट करना मतलब ऐड कर देना एक्स्ट्रा, और डिलीट का मतलब एक हटा देना बेस। तो इस तरीके की एडिटिंग भी होती है। जैसे ट्राइपेनोसोमा जो होता है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है पेपर के लिए भी भाई। हमने आपको जो इंपॉर्टेंट बता रखे होंगे, ट्राइपेनोसोम जो होता है ये काफी इंपॉर्टेंट है, ये प्रोटोजोआ के अंदर पाया जाता है भैया, ठीक है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है, इसके अंदर एडिटिंग होती है। इंपॉर्टेंस की बात करें तो प्रोटीन के फंक्शन को चेंज करने के लिए सेम तरीके की प्रोटीन बन रही है, सेम तरीके के फंक्शंस हो रहे हैं, तो उनके फंक्शन को चेंज करने के लिए हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं। सेल की नीड के हिसाब से प्रोटीन मॉडिफाई कर देते हैं, किसी कोशिका को जरूरत है तो प्रोटीन को मॉडिफाई कर देते हैं। एवोल्यूशन में नए वेरिएशंस लाने में हेल्प करता है। जब भी कभी एवोल्यूशन होता है, एवोल्यूशन का मतलब कुछ नया करना। पहले पूंछ थी, अब नहीं है। पहले लोग कान चला सकते थे, अब नहीं चला पा रहे। पहले लोगों की आंखों में झिल्ली थी, निमेशक पटल, अब नहीं है। एवोल्यूशन के जरिए गायब होता ना। तो समय के साथ जो जरूरत होती है उसके हिसाब से हम लोग एडिटिंग, ये सब दुनिया भर की नहीं, आपने पढ़ा होगा बायोटेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हो रहा है, ठीक, कोई टेक्निक का इस्तेमाल करके कभी। तो ओवरऑल बात करें तो आरएनए एडिटिंग से हम लोग क्या करते हैं? आरएनए के अंदर जो बेस है, ठीक है, उन्हें हम लोग एडिट करते हैं। कभी सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, कभी ऐड कर देते हैं, कभी डिलीट कर देते हैं। इस तरीके से आरएनए एडिटिंग काम करती है भाई, ठीक है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये भी। इस वीडियो से आपके 6 नंबर पक्के हो जाएंगे। हम मिलते हैं आपसे एक और वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।